जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर जग रूस गया तो क्या हुआ, मेरे गुरु जी तो राजी हैं। गुरु जी से जब भी मांगो गुरु जी को मांगो। जब गुरु तुम्हारा हो गया तो सब तुम्हारा हो गया। गुरु जी, मेरा आज भी आप हैं, मेरा कल भी आप, मेरी हर मुश्किलों का हल भी आप। जी हाँ संगत जी, वी आर वेरी वेरी ब्लेस्ड कि हमें गुरु जी की छत्र छाया मिली है। इसलिए चिंता छोड़कर गुरु जी के श्री चरणों में ध्यान लगाएं, क्योंकि गुरु जी हर सवाल का जवाब है, हर मुश्किलों का समाधान है। ठीक वैसे ही जैसे आज के सत्संग में आप जानेंगे कि संगत की हर छोटी बड़ी परेशानियां गुरु जी ने पलक झपकते ही हल कर दी और उनका जीवन धन्य कर दिया। सत्संग अंत तक जरूर जरूर सुनिएगा संगत जी। बहुत प्यारे बहुत सुंदर सत्संग है आज के। संगत जी, आज आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी है। संगत जी, मैं जानती हूँ और यकीन है मुझे, और पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि गुरु जी का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो रहा है और आप सबके जीवन में नित नए चमत्कार हो रहे हैं। आप भी यदि अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन और वीडियो में दे रखा है। कृपया आप लोग अपने सत्संग लिखकर शेयर करें। मैं उन्हीं सत्संग को इस चैनल पर सबके साथ शेयर करूंगी अपनी आवाज में। सत्संग ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें और गुरु कृपा का लाभ लें, क्योंकि आप जानते हैं संगत जी, गुरु जी ने कहा है सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला होता है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का हम पहला सत्संग सविता आंटी का लेंगे। हमारे गुरुजी भगवान शिव के अवतार हैं। अपनी संगत को आशीर्वाद देने के लिए और अपने भक्तों के कल्याण के लिए उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया और आज भी वे अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। हमें अधिकतर आशीर्वाद उनके मानव शरीर छोड़ने के बाद ही मिले हैं। वास्तव में आज भी संगत को उनके आशीर्वाद वैसे ही मिल रहे हैं जैसे उनके मानव रूप में होने पर मिल रहे थे। हम अप्रैल 2004 में गुरुजी की शरण में आए। मेरे हस्बैंड गुरुजी के पास थोड़े समय बाद आए। संगत जी, गुरुजी के यहाँ आने के बाद हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा। हमारी सोच और दृष्टिकोण सकारात्मक और आशावादी हो गए। मेरी बड़ी बेटी अमेरिका में रहती है और उसके परिवार वाले राधा स्वामी को मानते हैं। जब हम गुरुजी के पास गए थे उस समय उसने गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे, पर गुरुजी की कृपा ऐसी है कि अमेरिका में भी उसे गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। गुरुजी ने उसे बड़े मंदिर के दर्शन भी कराए। उसने गुरुजी को उनकी कुटिया में बैठे देखा और गुरुजी ने उसे ऐश करो कहते हुए आशीर्वाद दिया। तब तक हमें यह नहीं पता था कि बड़े मंदिर में कुटिया है। हम यहाँ दिल्ली में लंगर करते हैं और मेरी बेटी हमें बताती है कि हमने लंगर में क्या खाया और उसका स्वाद उसे वहाँ अमेरिका में आता है। मेरी छोटी बेटी जो मेरे साथ गुरुजी के यहाँ चलती थी, मास्टर्स इन कॉमर्स, एमकॉम या बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड करने का सोच रही थी। गुरुजी ने उसे दर्शन दिए और कहा कि बीएड छोड़कर वो एमकॉम करे। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, किंतु पहली सूची में उसका नाम नहीं आया। हमने दूसरी सूची के बारे में पूछा तो हमें बताया गया कि दूसरी सूची कभी नहीं निकलती है। पर मेरी बेटी को गुरुजी में पूरा विश्वास था और वह बोली कि गुरुजी ने उसे एमकॉम करने को कहा था तो किसी भी तरह उसे दाखिला मिल जाएगा। जल्द ही दूसरी सूची निकली और उसमें सबसे पहला नाम मेरी बेटी का था। गुरुजी की कृपा से और उनकी मेहर से न सिर्फ उसको बल्कि अन्य विद्यार्थियों को भी दाखिला मिला। हमें गुरुजी के एक और सौभाग्यपूर्ण दर्शन हुए। उनकी महासमाधि से 2 सप्ताह पहले 14 मई 2007 को शाम को करीब 6:30 बजे गुरुजी ने कहलवाकर भेजा कि बड़ा मंदिर खाली किया जाए। हम मंदिर से निकल चुके थे और प्रमुख द्वार के बाहर ही खड़े थे। जब गुरुजी अपनी गाड़ी में आए, हम बहुत भाग्यशाली थे कि सबसे पहले हमें उनके चरण कमलों में माथा टेकने का अवसर मिला। जितनी भी संगत उस समय वहां उपस्थित थी, गुरुजी ने उन्हें जाने से रोका और अपने हाथों से प्रसाद दिया। सबको चाय प्रसाद भी दिया गया। फिर उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को बुलाया और 1 घंटे से अधिक हमें अपने पास बिठाए रखा और हमें 2 बार चाय प्रसाद दिया। गुरुजी ने हमसे पूछा कि हम कहाँ रहते थे। हमने जवाब दिया कि रोहिणी में। वो बोले, अच्छा, गुरुद्वारा पीछे है, आगे मॉल बना हुआ है। हम सरप्राइज्ड होकर बस हाँ भरते रहे। फिर गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से उनकी नौकरी के बारे में पूछा। मेरे हस्बैंड बोले कि उन्होंने अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लिया है।
गुरुजी ने इसका कारण पूछा तो मेरे हस्बैंड ने जवाब दिया कि उन्हें कहीं और भेजा जा रहा था। गुरुजी बोले, सारे कमले हो गए ने, की लोड़ थी VRS लेन दी। आंटी तेरा नाम की है, नौकरी करनी है। अर्थात गुरुजी ने अपनी पंजाबी भाषा में बोला, सब पागल होते जा रहे हैं, क्या आवश्यकता थी VRS लेने की। आंटी तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें नौकरी करनी है। मैंने जवाब दिया, नहीं गुरुजी। गुरुजी हमें आशीर्वाद देते रहे। उन्होंने पूछा कि मेरी बड़ी बेटी कहाँ रहती थी, उसके हस्बैंड का परिवार भारत में कहाँ पर था और वह भारत कब आने की सोच रही थी। उस समय उन्हें भारत आने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें यह नहीं पता था कि भारत आने के बाद वो वापस जा पाएंगे या नहीं। गुरुजी ने उनके आने के बारे में पूछकर उनकी कठिनाइयां दूर कर दी। फिर गुरुजी ने मेरी छोटी बेटी के बारे में पूछा। मैंने जवाब दिया कि वह जनपैक्ट में काम करती है। इस पर गुरुजी तुरंत बोले, अच्छा जनपथ, सोनिया गांधी दे कॉल, अच्छा जनपथ सोनिया गांधी के साथ। और फिर वह हंसने लगे। गुरुजी ने जेठा अंकल को बुलाया और हमसे पूछा कि क्या हम उनको जानते हैं। फिर वह बोले, मैंने इसे 3 बार न्यू लाइफ दी है। गुरुजी ने मेरी छोटी बेटी की शादी जेठा अंकल के छोटे बेटे के साथ तय कर दी। उन्होंने हमें कहा कि हर परिवार की ओर से 20-25 लोग होने चाहिए, शादी सादगी से की जाए और जुलाई महीने की आखिरी में होनी चाहिए। उनके आशीर्वाद से आज बच्चे एक खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शादी की रस्मों के समय गुरुजी वहाँ स्वयं विद्यमान थे। शादी के स्थान पर हमें उनकी सुगंध आई। जब हमने मेरी बेटी की मेहंदी की रस्म की तस्वीरें देखी तो ये देखकर हम सरप्राइज हो गए कि उनमें गुरुजी भी स्पष्ट नजर आ रहे थे। दोनों की शादी गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर हुई। एक रात मेरे हस्बैंड ने देखा कि उनकी मृत्यु हो गई है और यमलोक के दूत उन्हें ले जा रहे थे। तब गुरुजी आए और उनके हाथ से रोशनी की एक किरण निकलकर मेरे हस्बैंड के चेहरे पर पड़ी और वे जीवित हो उठे। कुछ दिनों बाद मेरे हस्बैंड को मुंह में छाले हो गए। दवाइयों से जब कोई सुधार नहीं हुआ तो टेस्ट कराए गए, जिनसे पता चला कि उन्हें कैंसर था। हम लोग बहुत डर गए। दर्शन में गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से कहा, डॉक्टर कंजर ने की करना है, डॉक्टर क्या कर सकते हैं, जो भी करना है मैं करूंगा। उसी सुबह जब मैंने टीवी चलाई तो एक कार्यक्रम आ रहा था जिसमें एक बाबा कह रहे थे कि अगर तुम बीमार हो और तुम्हारे गुरु हैं तो तुम्हें उनमें बस 100% विश्वास रखना है और तुम ठीक हो जाओगे। हमने बस ये 2 पंक्तियां सुनी और वह कार्यक्रम समाप्त हो गया। पर हमें हमारे गुरुजी का संदेश मिल गया था। हमें संदेश से शक्ति और भरोसा मिला और हम 9 घंटे लंबी सर्जरी के लिए तैयार थे। सर्जरी के बाद रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स के कारण मेरे हस्बैंड की गर्दन से ब्लीडिंग होती थी। हमें गुरुजी के संदेश मिलते रहे और सारे साइड इफेक्ट्स खत्म होते गए। आज मेरे हस्बैंड का उपचार पूरी तरह से हो गया है और वह एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। गुरुजी ने हमें जीवन दिया, सेहत दी, फिर थी संपत्ति की बारी। हमें गुरुजी से संदेश आया कि हम रोहिणी में अपना घर बेचकर गुड़गांव में उससे एक बड़ा फ्लैट लें और इस सौदे से जो बचा हुआ पैसा है उससे जीवन का आनंद उठाएं, ऐश करें। गुरुजी की कृपा से हमारा घर 30 मिनट में बिक गया और वह भी उस मूल्य पर, उस कीमत पर जितने की हमने मांग की थी। परंतु गुड़गांव में फ्लैट बहुत महंगे थे। 2 दिन घर ढूंढने के बाद हम घबराने लगे और मेरे हस्बैंड टेंशन के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि हम घर के लिए भागदौड़ करने में असमर्थ थे और क्या वो कृपा करके हमें वो दिला सकते हैं, जो भी उनको हमारे लिए ठीक लग रहा है वो हमें दिलाए। हमने अपने हाथ ऊपर कर लिए और पूरी तरह से गुरुजी को समर्पण कर दिया। गुरुजी ने मुझे नए घर की परिकल्पना दिखाई और हमें वही घर मिला। संगत जी, किसी को अगर सब्जी भी लेनी हो तो वो बिना देखे परखे नहीं लेता है और यहाँ तो हम घर खरीदते समय उसे देखने भी नहीं गए। एडवांस पैसा देने के बाद हमने पहली बार फ्लैट देखा और वो बिल्कुल वैसा था जैसा गुरुजी ने मुझे दिखाया था। यह उनका ही घर था और बहुत सुंदर था। गुरुजी ने हमें हर रविवार सुबह 7 से 8 बजे सत्संग करने को कहा। संगत इस सत्संग में आती है और गुरुजी भी अक्सर आते हैं और आकर हमारे पास बैठते हैं। उनकी उपस्थिति की अनुभूति सबको होती है। हम गुरुजी के आशीर्वाद का आनंद उठाते हैं। गुरुजी हमेशा अपनी संगत के साथ हैं और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। करीब 2 महीने पहले मेरे हस्बैंड को पीठ में बहुत दर्द हुआ। उन्होंने दवाइयाँ ली और उससे भी कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन गुरुजी ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, कल वीरवार है, मंदिर जाई।
अर्थात कल बृहस्पतिवार गुरुवार बड़े मंदिर जाना है। वहाँ तुम्हें किशोरी अंकल मिलेंगे। अगर उन्होंने तुम्हें गले लगा लिया तो तुम्हारा पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा। जब हम मंदिर पहुँचे तो बिना ढूंढे मेरे हस्बैंड को किशोरी अंकल मिल गए। जनरली वो हमेशा हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, पर उस दिन गुरुजी की कृपा से उन्होंने मेरे हस्बैंड को गले लगाया। जो दर्द मेरे हस्बैंड को 2 महीने से था, एक क्षण में गायब हो गया, लुप्त हो गया। गुरुजी के तरीके हमारी समझ से परे हैं। गुरुजी की शरण में आने के बाद अगर कुछ आवश्यकता है तो वो है समर्पण और विश्वास की। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग राकेश अंकल का सुनेंगे। जब कोई नहीं आता, मेरे गुरुजी आते हैं। स्टॉक मार्केट में मुझे कई बार आर्थिक नुकसान उठाने पड़े थे, पर मैं ये नहीं समझ पाया कि यह व्यापार मेरे लिए ठीक नहीं है। गुरुजी की शरण में आने के बाद जनवरी 2006 में मैंने शेयर का व्यापार बंद कर दिया और तब मुझे एहसास हुआ कि अब मैं मानसिक और आर्थिक रूप से ज्यादा शांत था। दुर्भाग्यवश अपने पहले हुए नुकसान का हर्जाना पूरा करने के लिए मैंने शेयर मार्केट में रुपया लगाने का निर्णय लिया। कुछ महीने मुझे अच्छा मुनाफा हुआ। उस आधार पर मैंने अक्टूबर 2007 में इस्तीफा देने का निश्चय किया, पर गुरुजी ने मुझे ऐसा मार्च 2008 तक नहीं करने दिया। जनवरी 2008 में मुझे संगत में किसी से गुरुजी का संदेश आया कि मुझे शेयर का व्यापार बंद कर देना चाहिए, पर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी महीने थोड़े दिनों बाद मुझे फिर वही संदेश मिला, पर मैंने फिर उसे नजरअंदाज कर दिया। अगले ही दिन स्टॉक मार्केट एकाएक गिर गया। जब 21 जनवरी को मैंने अपने नुकसान का हिसाब लगाया तो वो 1 करोड़ से ज्यादा था। तब मुझे समझ आया कि गुरुजी क्यों मुझे इस्तीफा देने से रोक रहे थे, पर मेरी समझ में यह नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मैंने बस गुरुजी को याद किया और उनसे माफी मांगी। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि गुरुजी भोलेनाथ हैं, सबसे भोले भाले भगवान। उन्होंने मेरी सुनी। आधे घंटे के अंदर 2 घोषणाएं हुई। द यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट इतनी ज्यादा मात्रा में घटाई जितना 20 सालों में कभी नहीं घटाई थी, और भारत सरकार ने घोषणा की कि हिसाब चुकता करना, जिसमें व्यापारी शेयर बेचते और खरीदते हैं और फिर सौदा पूरा करने के लिए लेन देन करते हैं, अनिवार्य नहीं था। इससे मार्केट ऊपर चढ़ा, इतना कि 2 दिनों में निफ्टी 3800 पॉइंट से 5200 पॉइंट्स पर आ गया और मेरा नुकसान थोड़ा सहनीय स्तर पर आ गया। मैंने सर्वशक्तिमान गुरुजी का शुक्रिया अदा किया। गुरुजी ने ना सिर्फ मेरी नौकरी बचाई, साथ ही मुझे नुकसान से भी बचाया, जो मैं खुद ही अपने ऊपर लाया था। गुरुजी के आदेश की अवज्ञा करके इससे हम सबके लिए सीख है कि गुरुजी का आदेश बिना किंतु परंतु के तत्काल ही मानना चाहिए। जनवरी 2008 में रात को करीब 2:30 बजे मैं अपनी पत्नी के साथ स्कूटर पर इफ्को चौक गुड़गांव से अपने घर जा रहा था। जब मैंने स्कूटर चलाने की कोशिश की तो वह चला ही नहीं। मैंने पेट्रोल की टंकी देखी तो पाया कि टंकी खाली थी। करीब 3 बजे हम एक पेट्रोल पंप पहुंचे, जहां मैंने लोगों से अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की कि ज्यादा पैसा लेकर वे मुझे पेट्रोल दे दे, परंतु उन्होंने यह कहकर कि पेट्रोल पंप सुबह 6 बजे ही खुलेगा, मुझे मना कर दिया। उन दिनों ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए पैदल घर जाना संभव नहीं था। तभी मुझे सत्संग याद आए, जिनमें संगत की गाड़ियां बिना पेट्रोल के ही चली थी। मैंने गुरुजी का नाम लिया और एक बार फिर स्कूटर शुरू करने की कोशिश की। इस बार स्कूटर चल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि पेट्रोल की टंकी पूरी भरी हुई थी। गुरुजी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो भगवान शिव हैं। मेरा साला और उसका परिवार 2006 में गुरु पूर्णिमा के दिन सहारनपुर से बड़े मंदिर आए। गुरुजी का दर्शन पाकर हम सब बहुत खुश थे। 3 साल बाद 2009 में गुरु पूर्णिमा के दिन वह फिर बड़े मंदिर आए। उस दिन समारोह के दौरान मेरे साले की पत्नी को उनकी गद्दी पर गुरुजी के दिव्य दर्शन हुए। कुछ समय बाद अगस्त में हमें सहारनपुर जाने का मौका मिला। मेरे साले का परिवार बहुत इच्छुक था कि वे गुरुजी का सत्संग अपने घर में रखे, जैसे गुड़गांव में संगत के घर में होता है। गुरुजी की कृपा से उनके घर में शाम 4 से 8 बजे तक सत्संग हुआ और उसके बाद लंगर। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुरुजी अपने आशीर्वाद के साथ वहाँ मौजूद थे। बाजार से सजावट के लिए गुलाब खरीद कर लाने से पहले ही सुबह 11 बजे हमें सहारनपुर में गुरुजी की सुगंध आई। सत्संग के दौरान संगत को भी गुरुजी की मौजूदगी महसूस हुई। एक और बात ध्यान देने वाली है कि सहारनपुर में नियमित रूप से 4 से 12 बजे तक बिजली जाती है, पर उस दिन उस क्षेत्र में 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं गई। अगले दिन गुरुजी ने मेरी साली को सपने में दर्शन भी दिए और सबको आशीर्वाद दिया।
सितंबर 2009 में खराब खाने की वजह से मेरी बेटी बहुत बीमार थी। उसे बुखार, उल्टियां और दस्त हो गए थे। उसकी हालत इतनी खराब थी कि दवाइयां लेने के बावजूद वह 2-3 दिनों से पानी तक नहीं पचा पा रही थी। फिर गुरुजी की कृपा से हम शनिवार को बड़े मंदिर गए। हमने हमारी बेटी की हालत की वजह से उसे चाय और लंगर प्रसाद मुख्य हॉल के बाहर ही लेने को कहा, परंतु जैसे ही हमने मंदिर में प्रवेश किया उसकी हालत में सुधार होने लगा और उसने चाय प्रसाद मंदिर के मुख्य हॉल में और लंगर मंदिर के बेसमेंट में लिया। गुरुजी के आशीर्वाद से वह तुरंत ही स्वस्थ हो गई। जो प्रमाणित दवाइयां 2-3 दिनों में कुछ नहीं कर पाई, गुरुजी के आशीर्वाद भरे प्रसाद ने एक क्षण में कर दिया। ऐसी है गुरुजी की महिमा। गुरुजी, आपका लख लख धन्यवाद। आपने हमारा जीवन बदल दिया। आपसे हाथ जोड़कर यही विनती करते हैं कि पूरे संगत परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।